ये टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई थी लीड्स से, जहां इंडिया ने एक बहुत अच्छा टारगेट इंग्लैंड को दिया था चेज़ करने के लिए 371 का। उम्मीद ये थी कि इंग्लैंड ये टारगेट चेज़ नहीं कर पाएगा और इंडिया अपना जो अभियान है 5 मैच टेस्ट सीरीज़ में जीत के साथ शुरुआत करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड ओपनर्स जैक क्रॉली, बेन डकेट ने जहां सेंचुरी पार्टनरशिप करी और इंडियन बॉलर्स को डिफ्लेट किया और इंग्लैंड ने बहुत आसानी से वो टारगेट अचीव कर लिया। लास्ट टेस्ट ओवल डे 3 कुछ सिमिलर स्क्रिप्ट लग रही है, क्योंकि फिर जो शुभमन गिल एंड को हैं उन्होंने फिर उसी तरह का लगभग सेम टारगेट 374 रन का टारगेट इंग्लैंड को चेज़ करने के लिए दिया है। हालांकि पिच कंडीशंस जो लीड्स में थी, वेदर कंडीशंस जो लीड में थी, काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो सिमिलैरिटी आती हुई दिख रही थी जब इंग्लैंड ओपनर्स क्रॉली और डकेट ने फिर वही उसी तरह से एक स्टडी स्टार्ट दिया इंग्लैंड को चेजिंग 374। थोड़ा सा एक जिंक्स भी लग रहा था कि कहीं ये ना हो, क्योंकि लीड्स में भी ये दोनों पेयर अनबीटन गए थे और बाद में आके उन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप करी थी विच टुक द गेम अवे फ्रॉम इंडिया। फॉर्चुनेटली हियर एंड लॉट ऑफ क्रेडिट टू इंडियन बॉलर्स, उन्होंने ये पेयर को अनबीटन नहीं जाने दिया। मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली का विकेट लिया, गिविंग सम होप टू द इंडियन टीम, टू द क्रिकेट फैंस। वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ फिरोज मिर्ज़ा फॉर इंग्लिश समर। इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया इज़ इन कंट्रोल, लेकिन अभी भी इंग्लैंड को दे नीड 324 रन्स टू विन, विच इज़ नॉट ईजी स्पेशली ऑन दिस विकेट। और जिस तरह का फोरकास्ट है, रेन का फोरकास्ट है, ओवरकास्ट हो सकता है, विच इन टर्न विल हेल्प द बॉलर्स। तो इन कंडीशंस में इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए, जिस तरह उन्होंने लीड्स में चेज़ किया था इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फॉर दैट टू हैपन इंडियन बॉलर्स नीड टू बॉल राइट लाइन्स एंड राइट लेंथ। अगर वो ये करेंगे तो हो सकता है, अगर वो ये करें तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इंग्लैंड शायद ये लक्ष्य पा सकता है। लेकिन गिवन द वे दे हैव बोल्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स, जिस तरह से उन्होंने वापसी करी थी, जिस तरह से उस ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद दे केम बैक स्ट्रांगली और जल्दी से इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था, तो होपफुली कल जब डे 4 पे इंडियन बॉलर्स जब बॉलिंग करने आएंगे तो वो अपना उसी परफॉर्मेंस से, फर्स्ट इनिंग्स के परफॉर्मेंस के से इंस्पिरेशन लेके कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इंग्लैंड की इनिंग्स को रैप अप करें और इस सीरीज़ को इक्वल करें। स्टिल अ लॉट ऑफ गेम लेफ्ट देयर, स्टिल अ लॉट टू प्ले देयर, because for England they need to win this match to win the series. For India this match is very important if they want to draw parity. So basically कल जो डे 4 का गेम होगा इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह से इंग्लिश कंडीशंस में हमेशा रहा है, मॉर्निंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली यंग बैटर, न्यू बैटर जो हैं वो जॉक क्रॉली को रिप्लेस करेंगे इन द मिडिल। सो होपफुली इंडियन बॉलर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ, जो कंडीशंस हैं उनका यूज़ कर पाएँ और सही लाइन और सही लेंथ पे बॉलिंग कर सकें, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा डे 4 पे। डे 4 का अपडेट मैं आपको इसी तरह से यहाँ देते रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।